जोहार हजारीबाग। मैं फैज़ अनवर, आप देख रहे हैं जोहार हजारीबाग। कल एक बहुत दुखद घटना घटी थी हजारीबाग में। पद्मा में एक जो सुमो विक्टा है 9 लोगों के साथ इसी कुएं में अंदर डूब गई थी, जिसमें 6 लोगों की मौत हो गई थी। 3 लोग बहुत मुश्किल से बच पाए थे। अभी उस कुएं को भरने की कार्रवाई हो रही है। आपको बता दें कि ये कुआं देखिए पीछे नेशनल हाईवे 33 है और उसके जस्ट बगल में लगभग 10 फीट होगा या 5 फीट होगा, 5 फीट बगल में ये कुआं था। और कुआं के ऊपर ये देखिए लोहा का जो घेराव था, ये घेराव था लोहा का। और जो गाड़ी जैसे ही वहां से लेफ्ट टर्न की, इस घेराव को तोड़ते हुए कुआं के अंदर, इस कुआं में जो है डूब गई है। लेकिन अब NHAI की टीम, SDO की मदद से, प्रशासन की मदद से इस कुएं को जो है वो जमीन डोज कर दिया गया है, भर दिया गया है। और लोग इसको मौत का कुआं कह रहे हैं, क्योंकि ऐसी घटना हजारीबाग में पहले कभी नहीं हुई थी। देखिए पूरी तरह से ये घटना जो हुई थी, यहाँ पे मिट्टी देखिए भर दिया गया। अब कुआं जो है इसमें पूरा मिट्टी है, अब पानी खत्म हो गया है। थोड़ा बहुत पानी जो बचा हुआ है उसको भी अब भर दिया जाएगा। अब इसको जमीन के लेवल में कर दिया जाएगा। अब यहाँ पे कुआं का कोई नामो निशान नहीं होगा। आइए मेरे साथ NHAI के टीम भी हैं, इंजीनियर हैं, उनसे भी बात करेंगे और जानेंगे कि ये कब फैसला लिया गया इस कुएं को भरने का। हाँ, क्या हुआ पूरा बताएं। घटना के बाद जो है क्या फैसला लिया गया और कितना देर के अंदर ये कुआं भर दिया गया। SDO साहब और CO साहब और NHAI के अधिकारी जो लोग थे, उनके फैसला लेने के बाद इसको पैक करने को बोला है। उसके बाद ये फैसला कंप्लीट करके अभी शाम तक कंप्लीट करके फिनिश करके हम लोग फ्री हो जाएंगे। रीज़न क्या है? NHAI के बहुत नज़दीक था ये भी एक रीज़न था क्या? ऑलरेडी सब लोगों को दिया है यह, तो उस चक्कर में अब हादसे तो होते रहते हैं। लेकिन क्या NHAI के नज़दीक ऐसा कुएं होना ज़रूरी था क्या? ये अब इसका जानकारी नहीं है, लेकिन भर दिया गया। अब आगे से आगे ऐसी घटना ना हो। हाँ। इसीलिए जहाँ है आइडेंटिफाई करके उनको पैक करते हुए चले जाएंगे। तो ठीक है, यहाँ पे देखिए बहुत लोग भी हैं इसी गांव के, कुछ लोग जमा हो गए। आप लोग इसी गांव के हैं? तो कल जैसी घटना हुई थी आप कहाँ थे? मतलब जब घटना सामने में बैठे थे। यहीं बैठे थे। क्या एक बार और थोड़ा बताएंगे किस टाइप से गाड़ी आया यहाँ पे? कैसे गाड़ी? एक बुलेट वाले आए थे जो बगल वाले गांव सूरजपुरा हैं। हाँ। उनके मुखिया जी थे। हाँ। वो बुलेट से आ रहे थे, लगभग आ रहे थे वो इधर बरही से हजारीबाग तरफ की ओर। इसी रोड पे इसी रोड पे ही जा रहे थे। गाड़ी भी इसी रोड पे गाड़ी भी इसी रोड पे आ रही थी। अच्छा, बरही से हजारीबाग की तरफ? जी हाँ, उधर से आ रही थी। तो यहाँ से करीब 10-15 मीटर आगे बुलेट वाले को ये मार करके आगे घसीटते हुए यहाँ पे आ गए। बुलेट वाले आ करके इस जाली के ऊपर गिर गया। अच्छा। जाली थोड़ा सा हट के आगे चला गया। गाड़ी सीधे अंदर चली गई। मतलब बुलेट से जाली हट गया? जाली हट गई। इतना पावर से मारा? इतना पावर से मारा, जाली हट गया। और वो जाली पर लटक गया जो बुलेट वाले थे। गाड़ी चली गई अंदर। उसके बुलेट वाले लुढ़क करके गाड़ी के ऊपर चल गए। अच्छा, वो भी गाड़ी के ऊपर चले गए? गाड़ी के ऊपर, नीचे कुआं में चले गए। उसके बाद वो निकले कैसे? फिर गांव वाले हम लोगों ने सब मिल करके बगल में सीढ़ी लाया, 2 सीढ़ी लाया, फिर रस्सी से खींच करके निकाले उस लोगों को। फिर वो शीशा तोड़ करके, जो टाटा सुमो थी उसका शीशा तोड़ करके फिर उन लोगों के 3 आदमी को रेस्क्यू किया। 3 ही आदमी को बस निकाल पाए? 3, हाँ। जो पीछे गाड़ी में जो पीछे बैठे थे उन 3 आदमी को निकाल पाए। गाड़ी पूरी तरह से अंदर चला? पूरे अंदर, पानी के अंदर डूबा? पानी के अंदर डूबा भी नहीं रहा था इतना पानी था। गाड़ी का सिर्फ लाइट जल रहे थे, जो बैक लाइट, वही दिख वो इंडिकेटर वो दिख रहा। तो कितना फीट का ये मतलब होगा कुआं? लगभग 25-30 फीट का है। 25-30 फीट का। पानी कितना फीट था? पानी लगभग 15 फीट पानी। 15 फीट पानी था? हाँ जी। मतलब 10 फीट का 10 फीट का तो गाड़ी हो गया। 3-4 फीट गाड़ी के ऊपर से। अभी ये भरा जा रहा है, क्या बोलेंगे इसमें? हाँ, क्या? ये तो बहुत अच्छा, मेरे ख्याल से अगर पहले ही अगर ये सब चीज़ प्रशासन कर लेती तो शायद इस हादसे से घटना तो पहले कभी हुई नहीं है। ये तो और बहुत दिनों से था ये तो अचानक मतलब ये तो, और किसी ने सोचा भी नहीं था, किसी ने सोचा नहीं। हम लोग तो अपने लाइफ में ऐसा कभी देखे नहीं। बहुत लेकिन बुरा हादसा हुआ। अब इसको भरा जा रहा है कम्प्लीटली। तो ये एग्जैक्टली कौन सा जगह है बताएं? ये सूरजपुरा रोमी बंगला बोलते हैं इसको। बंगला बोलते हैं। हाँ जी। बरही से 13 किलोमीटर आगे और हजारीबाग से 23 किलोमीटर। हाँ जी, बीच में है। इसी जगह पे घटना हुई। हाँ। तो मतलब कितने लोग आ गए होंगे लगभग बचाने के लिए? तो लगभग तुरंत लगभग 100 आदमी यहाँ पर पहुँच गए। तुरंत पहुँच गए अगल बगल गाँव के। जैसे लेकिन रेस्क्यू नहीं हो पाया, जो अंदर चले गए थे वो? हाँ, उनको नहीं हो पाया। हमने JCB भी मंगवाए, प्रशासन पुलिस वगैरह सब आई थी। हाँ। JCB आई थी, उससे नहीं निकल पाई।
हाँ जेसीबी आई थी हाँ, पहले, लेकिन हाँ। वो जेसीबी से नहीं निकाल नहीं पाए। निकल पाए, फिर बड़ा फिर क्रेन बाद लाना में पड़ा। क्रेन आया, यहाँ हाँ। जो टोल प्लाजा है वहाँ से हाँ। आया, फिर उसको सिकड़ में बांध करके ऊपर खींच करके पहले गाड़ी निकाली, फिर एक एक करके। तो देखिए वही जो घटना कल की जो हम लोग रिकॉल कर रहे थे, कल तो हम लोगों ने दिखाया था किस तरह से गाड़ी निकल रही थी और लोग हुए थे, तो लोग जमा हो गए थे। अब लोग जो कह रहे हैं कि यहाँ पे इस कुआं को पूरी तरह से ज़मीन डोज कर दिया गया, भर दिया गया, अब कुआं का यहाँ पे जो है नामो निशान नहीं दिखेगा। और इस तरह की घटना मतलब अचानक हो गई है और बहुत ही दर्दनाक घटना है, ऐसा हम लोगों ने पहले शायद नहीं देखा था, मोहल्ले वाले ने भी नहीं देखा था। और आप समझ लीजिए कि इस तरह की खबर पूरे इंडिया में बहुत कम होती है, बहुत कम हुई है, रेयरेस्ट ऑफ द रेयर टाइप की घटना है। और सबसे बड़ी बात है कि इतना दुखदायक घटना है कि 6 लोगों की जो मौत हो जाती है वो अंदर घुस के, वो हज़ारीबाग वासियों ने पहले कभी नहीं देखा। तो दोनों कारण है, एक तो ऐसी जगह पे कुआं होना, उसको भर दिया गया, दूसरा है कि इसको मौत का कुआं भी अब लोग कह रहे हैं यहाँ पे, तो इसको भरना ही अनुचित समझा यहाँ के लोगों ने, जैसा कि हम लोगों ने बात किया। और एनएचआई की टीम भी यहाँ पे है लगातार जो इसको भरवा रही है। और ये गांव वाले मतलब काफ़ी देख के बहुत दुखी थे, और जो परिवार के साथ हुआ है तो क्या बीत रही होगी वो आप जानते ही हैं। तो हम लोग आए थे बस यही देखने के लिए कि जो कुआं है वो भरा जा रहा है, तो सोचा कि आप लोगों को बता दूं कि इस तरह की घटना जो कल घटी थी उसको कैसे हुई थी, क्या हुई थी, एक बार पब्लिक से जानना चाह रहे थे। और जो कुआं जो भर दिया गया, तो एक चीज़ जो इसमें देखने वाली बात है कि जो कुआं था ये सिर्फ ऐसा ही नहीं था कि मतलब ज़मीन में था, इसके ऊपर जाली भी लगा हुआ था। और वो लोहा का जाली आप देख सकते हैं, काफ़ी स्ट्रॉन्ग जाली, ऐसा नहीं कि मतलब पतला छोटा मोटा जाली था। और उस जाली को मतलब तोड़ के आगे निकल गया, तो आप समझिए कितना पावर से स्ट्राइक किया होगा या बुलेट। और जो इसमें टक्कर हुई सूमो विक्टा में, आप देखिए ये देखिए, ये जो इसका वेट कम से कम कुछ नहीं तो 100-150 किलो तो आराम से होगा, ज़्यादा मतलब 200-300। विनोद बोल रहा है कि 200 अंदाज़ा लगा रहा है, क्योंकि मैं एक हाथ से उठा रहा तो नहीं उठेगा, तो 5-6 लोग क्या लगभग 10 लोग भी मिल जाएंगे तब इस जाली को खींच पाएंगे। अब सोचिए 300 केजी का जो वेट का ये जो कुआं के ऊपर ये लगा हुआ था, इसको चीरते हुए, तो आप देखिए अनहोनी कैसे होती है। इतना भारी वेट का जो रॉड है इसको तोड़ते हुए ये किनारे खींच दिया गया, उसके ऊपर फिर सूमो विक्टा जो है घुस गई है। तो ये सारा था, ऐसा नहीं था कि कुआं ओपन था और गाड़ी आ रही थी ब्लाइंड स्पॉट पे घुस गई। कुआं, यहाँ पेड़ भी है, देखिए प्रोटेक्शन के लिए पेड़ भी है, और कितना मतलब पेड़ के बीच से 2 पेड़ है, पेड़ को कुछ नहीं हुआ, ना पेड़ में टकराया ना इस पेड़ में टकराया, सीधे आके इस जाली में लगा। और जाली 300 केजी का लगभग वेट लग रहा है, एक आदमी तो ऐसे उठा नहीं पाएगा, हम लोग 10 लोग मिलेंगे तभी इसको एक जगह से दूसरी जगह हिला पाएंगे, इतना ज़्यादा वेट। तो सोचिए जो टक्कर हुआ होगा सूमो विक्टा और बुलेट में, और बुलेट के जो प्रेशर से ये जाली जो है हट गया, अपनी जगह से हटा, और उसके बाद फिर वहाँ पे सूमो विक्टा गाड़ी में कुएं में घुस गई। कितना पावरफुल हुआ होगा उस वक्त को इमेजिन कीजिए, कितना पावरफुल स्ट्राइक हुआ होगा जब ये 300 केजी का जाली अपने कुआं के जगह पे जो कुआं ढका हुआ था जिसको, उसको निकल के और उसके बाद फिर वहाँ पे जगह। तो देखिए किस तरह से अनहोनी होती है, किसी को नहीं पता था यहाँ पे क्या होगा और क्या नहीं होगा। और आज फिर प्रशासन की मदद से, एनएचआई की मदद से इस कुएं को पूरी तरह से ज़मीन डोज कर दिया गया है, भर दिया गया है। तो कल जो घटना थी, मौत का कुआं लोग कह रहे थे, 6 लोगों की जान इस कुएं ने ली थी, अब इसे भर दिया गया है। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं फैज अनवर। हाँ क्या बोल रहे, क्या अच्छा अभी, हाँ ये एनएचआई की टीम बता रही है कि अभी थोड़ा सा जो कुआं बचा हुआ है वो उसको भरने के जो कवायद कर रहे हैं। हाईवा जो है मिट्टी जो ला रही है वो लास्ट कितना और ये लगेगा? इसमें 11 ट्रिप लग चुके हैं अभी तक, 11 हाईवा लग चुका है, और कितना और लगेगा? 2-3 ट्रिप और डालेंगे। 2-3 ट्रिप में पूरा भर जाएगा। कितना फीट भर चुका है अभी? कम से कम 50-60 फीट। 50-60 फीट कुआं कराए? गहराई तो एक्चुअली मालूम नहीं है, मगर हाँ। 11 डंपर लग चुके हैं उसमें। 50-60 डंपर? 11 डंपर लग चुके हैं। हाँ। अभी 3 डंपर और लगेंगे। 3 और लगेंगे, मतलब 14-15 डंपर में ये डंपर में पूरा भर जाएगा। मतलब 20 से 25 50-60 फीट के समथिंग है। 50-60 फीट होगा? 50-60 फीट नहीं होगा। तो पानी है, कल शासन ना पाएगा उसमें। 30 फीट पानी था? 30 फीट पानी था, जिसके अंदर गाड़ी पूरी डूब गई थी नीचे। अच्छा, तो देखिए 50 फीट मतलब
आप सोचिए 50 फीट गड्ढा, उसमें 30 फीट पानी भी था, मतलब इतना गड्ढा था। और 11 डंपर पूरे लगे हैं मिट्टी भरने के लिए, और अभी फिर एक डंपर आ गई है। और यहाँ पे देखिए हाईवा से ये कार जो अभी भी प्रगति पर है और इसको भर दिया जा रहा है। तो मैं वही बता रहा था किस तरह से जो लोहा, इतना हेवी लोहा को मारते हुए, मतलब 10 लोग मिलकर नहीं उठा पाए वेट को, उस पर ही मारते हुए फिर जो डूब जाती है सुमो विक्टा। अब देखिए ये हाईवा जो है ये भर रही है मिट्टी को, और आखिरी 1-2 और जो इसमें लगेंगे इसको मिट्टी भरने में। तो अब पूरी तरह से ये जो कुआं है ज़मीन डोज हो गया है। और आप देखिए ये जो दृश्य है, कल हमने दिखाया था किस तरह से कुएं के अंदर से क्रेन जो है वो गाड़ी को निकाल रही थी। अब उसी कुएं को पूरी तरह से अब भरा जा रहा है। और देखिए किस तरह से ये मिट्टी जो है यहाँ इसमें डाला जा रहा है। थोड़ा सा पीछे जब भर ये होगा, हाँ देखिए किस तरह से हाईवा जो है अब इस कुएं को पूरी तरह से भर रही है। आप भी तो थे ना, यही व्यक्ति हैं इधर दिखाई, यही व्यक्ति हैं जिन्होंने हम लोग इधर हाँ। तो तुम यहीं पे मौजूद थे उस टाइम? जी सर, हम लोग आ रहे थे दुकान, देखे तो पूरा भीड़ लगा हुआ था, गाड़ी अंदर घुसा हुआ था। हाँ। और एक मुखिया थे, उनको निकाल रहे थे, उसका बेटा लोग। और फिर देखे आंटी मतलब बूढ़ी थी और बूढ़ा, वो लोग इधर बैठे हुए थे। फिर गाड़ी चेन में गाड़ी मंगा के उसको गाड़ी को निकालने की कोशिश किया गया। फिर वही गाड़ी को निकाला तो गाड़ी का शीशा पूरा फूटा हुआ, सब गिर गए नीचे। तो निकाले गाड़ी को, फिर आदमी घुस गए, आदमी लोग को निकाले, सबका मौत हो गया था। तो आप क्या काम करते हैं? काम नहीं करते सर, दुकान है भाई का, वहीं आ रहे थे। वहीं आप बैठ रहे होते हैं, पढ़ाई करते हैं? जी सर। अच्छा, वही देखे तो फिर आपको कॉल किए, फिर वहाँ तो देखिए किस तरह से यहाँ जो लाइव इन्होंने देखा था और वो बता रहे थे। अब इस कुएं को पूरी तरह से जो है भर दिया जा रहा है। मौत का कुआं इसे लोग कहने लगे हैं। हज़ारीबाग में पूरा चर्चा, हज़ारीबाग क्या पूरे झारखंड में अब इसकी चर्चा होने लगी थी। किस तरह से जो घटना हुई थी, बहुत दुखदायक घटना हुई थी, लोग बहुत परेशान हो गए थे। अब देखिए कम्प्लीटली ये जो लगता है कि इसी हाईवा से अब कुआं जो है पूरी तरह से भर दिया गया है। अब देखिए ज़मीन के बराबर ये कुआं हो गया है। हाईवे के जस्ट बगल में ये कुआं, जिसमें 6 लोगों की कल मौत हो गई है। सुमो विक्टा में 9 लोग बैठे थे, 3 लोग किस तरह से बचे यहाँ के लोगों ने बताया। और उसके बाद 9 लोगों में 3 लोगों को सदर अस्पताल में एडमिट किया गया। और उसके बाद ये देखिए फाइनली इस कुएं को जो है वो ज़मीन डोज कर दिया गया, भर दिया गया। अब यहाँ पे ऐसा कोई कुआं नज़र नहीं आएगा। काफ़ी सदमे का दिन रहा था कल हज़ारीबाग वासियों के लिए। एक साथ 6 जाने गई थी, जिसमें एक छोटी बच्ची भी थी। और यही सारी चीज़ें जो हैं हम लोग को जब पता चला कि कुआं को भरा जा रहा है, ज़मीन डोज करा जा रहा है, तो आ गए फिर ये देखने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं फैज़ अनवर, जोहार हज़ारीबाग। ड्राइवर जो है ना, कौन ड्राइवर जो है ना, कल डेड बॉडी आई। ये ड्राइवर अच्छा, तो उसको बुलाइए ना, एक बार बुलाइए ना सिकंदर सर। तो देखिए हमारे साथ जो व्यक्ति हैं ये मिल गए हैं, जिन्होंने अंदर से डूब के सारे बेल्ट से बांध के अंदर गए और सारे बॉडीज़ को जो निकाला। और सच में एक बहुत बहादुरी वाली काम है। क्या हुआ, कैसे कल आपने सबको निकाला, क्या हुआ, क्या कर? सर हम लोग तो NH वाला स्टाफ है, हम लोग तो फ़ोन आया तो टोल पर हम लोग वहाँ थे, तो टेलर लेकर आ रहे थे हम। तो फिर सीजो पंप में हम टेलर खड़ा कर दिए। तो बाद किराना लेकर के साथे आए तो देखे यहाँ बहुत लोग ऐसा खड़ा है, कोई हेल्प नहीं कर रहा है। तो हम लोग फिर हमारा स्टाफ था किराना का ड्राइवर, वो भी डूबना चाहता, फिर किराना चलाने नहीं देखा, वो दूसरा बैठाए थे। तकर बाद फिर कहले तू परशुराम तू बैठो गाड़ी में, हम डूबते हैं। तकर बाद फिर डूब करके निकाले। अच्छा। गाड़ी फंसाए, गाड़ी पहले फंसाया था लोग, दूसरा गलत फंसाया। और गाड़ी तक नहीं निकल रहा तो हो सकता है किसी की जान भी बच सकता था, जल्दी निकालता था। हाँ, और हम लोग टाइम पर नहीं पहुंच पाए। हम रहते तो 100% 2-4 लोग हम जान बचा लेते अंदर घुस करके मतलब पहले अकेले। ऐसा हुआ है कि आप बचाए हैं पानी में डूबते हुए को? नहीं, हम हमेशा इस सब में करते हैं बहुत। अच्छा। हाँ। क्या हर नाम उम्र। रहते हैं मतलब पूरा ऐसा? नहीं NH वाला हम लोग क्या ही पूरा? पहले लाइन गाड़ी चलाते थे, छोटा सवारी सब गाड़ी चलाते थे, तब फिर कंपनी में घुसे, गुजरात सगरे घूमे हम लोग।
तो जो 6 सब बॉडी आप ही ने निकाला, जितनी बॉडी हाँ सब ये निकल टोटल बॉडी ऊपर से खींचा, नीचे से फंसाते गए हम। नीचे आप ही गए थे अंदर। हाँ। तो देखिए यही व्यक्ति थे सिकंदर ठाकुर जी, जिन्होंने सारे बॉडीज को निकाल। हाँ क्या बोल समय पर हम पहुंचे रहते ना तो एक दो को जान हम जरूर बचाते अंदर घुस कर ले, लेकिन हम समय पर नहीं आए। और पानी भी आ गया बहुत ज़्यादा, लोग हाँ कर रहा है गलत के, मतलब सीकर जो जिसे भी खींच रहा था ना तैने से ढंग से फंसाया रहा था, तक कुछ भी बच पहले ही सकता निकल था। हाँ हम लोग बाद में पहुँचे, फोन गया तो हम लोग सब गाड़ी उड़ी हम लोग एम्बुलेंस सब लेके आए। खैर अब जो हो गया उसको वापस तो हो नहीं सकता है, जिसके किस्मत में जो लिखा था वही होना था, इसको कोई टाल नहीं सकता है। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं फैज़ अनवर, जोहार हज़ारीबाग।